तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के दो बड़े नेताओं का सरेआम मजाक उड़ाया। पर क्या ये सिर्फ एक मजाक था, या फिर इस तरह सबके सामने नकल उतारने के पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल छिपी हुई है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। सोचिए, एक रैली में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल कुछ इस तरह की जैसे वो कोई मदद मांग रहे हों। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा पॉलिटिकल मैसेज छिपा हुआ था। और ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भी नहीं छोड़ा। उन्हें एक ऐसे लीडर की तरह दिखाया जो अपनी ही जनता के खिलाफ जाना चाहता है। तो साफ है कि यहां एक पैटर्न नजर आ रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक का पूर्व राष्ट्रपति आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने की एक कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भारत। प्रधानमंत्री मोदी को ही क्यों निशाना बनाया गया? जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि इसकी जड़ें अमेरिका और भारत के बीच चल रहे कुछ तनावों में हैं। असल में बात यह है कि भारत कई जरूरी मुद्दों पर अमेरिका के दबाव के आगे झुका नहीं, और भारत का यही आजाद रवैया कह सकते हैं कि ट्रंप की नाराजगी की वजह बन गया। देखिए, यहां तीन बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, भारत ने अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार को पूरी तरह से नहीं खोला। दूसरी, अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज करके रूस से तेल खरीदना जारी रखा। और तीसरी, जब ट्रंप ने अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को एक पर्सनल फेवर की तरह दिखाने की कोशिश की तो भारत ने इस बात को नहीं माना। चलिए अब फ्रांस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रपति मैक्रो से नाराजगी के पीछे क्या वजह बताई जा रही हैं, और यहां भी मामला पर्सनल और पॉलिसी दोनों लेवल पर है। यहां दो मेन मुद्दे थे। एक तो मैक्रो ने वेनेजुएला में अमेरिकी दखल की खुलेआम बुराई की, जिसे ट्रंप ने अपनी बेइज्जती की तरह लिया। और दूसरा, जो शायद ज्यादा पर्सनल था, वो था मैक्रो का उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट की जगह डोनाल्ड कहकर बुलाना। ट्रंप को ये लगा कि ये सीधे सीधे उनके पद का अपमान है। अब इस मामले की एक और परत खोलते हैं। इन इंटरनेशनल घटनाओं को अमेरिका की घरेलू राजनीति से जोड़कर देखते हैं। जो विश्लेषण है वो कहता है कि ट्रंप के इस बर्ताव को समझने के लिए उनके ऊपर जो घरेलू दबाव थे उन्हें देखना बहुत जरूरी है। पता है, अक्सर क्या होता है, जब कोई नेता अपने ही देश में घिरा हुआ महसूस करता है तो वो बाहर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, और ऐसा लगता है कि ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। वेनेजुएला में सख्त एक्शन के बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग, जो गिरकर 39% पर आ गई थी, वो थोड़ी सी बढ़कर 42% हो गई। अब ये छोटा सा उछाल भी उनके लिए बहुत मायने रखता था। पर यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा है। इस उछाल के बावजूद हर 3 में से सिर्फ एक अमरीकी वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन के पक्ष में था। मतलब ज्यादातर अमरीकी उनके इस कदम से सहमत थे ही नहीं। विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल भी उठाता है। क्या ये वेनेजुएला का पूरा मामला जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल जैसे घरेलू घोटालों से ध्यान हटाने की एक कोशिश थी? ये एक ऐसी संभावना है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि उस वक्त ट्रंप पर चारों तरफ से कितना दबाव था। गिरती हुई लोकप्रियता, एप्स्टीन मामले की जांच का साया, मिड टर्म चुनाव हारने का डर, और तो और सिर पर लटकती महाभियोग की तलवार। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बना दिया था। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? इस पूरी सिचुएशन में भारत एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने जो रास्ता चुना है उसे रणनीतिक धैर्य कहा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट ना करना और बड़ी पिक्चर पर, मतलब देश के बड़े हितों पर ध्यान देना। और इस धैर्य के पीछे बहुत ठोस वजह थी। भारत में अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट दांव पर लगा था। कोई भी गलत कदम इन इन्वेस्टमेंट्स को खतरे में डाल सकता था। साथ ही ये उम्मीद भी थी कि चुनावों के बाद अमेरिका का पॉलिटिकल माहौल बदलेगा, तो तब तक शांत रहना ही समझदारी थी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब डिप्लोमेसी पर्सनल हो जाती है और दुनिया के नेता सरेआम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं, तो देशों का भविष्य का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।